बिहार में मुगल सम्राट औरंगजेब के नाम पर सियासी विवाद छिड़ गया है। दरअसल बीजेपी ने जदयू के एमएलसी खालिद अनवर के औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग भी की है। तो वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की कि खालिद अनवर को पार्टी से निष्कासित किया जाए। इसके साथ ही उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग भी की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जदयू एमएलसी को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने भी बीजेपी का समर्थन करते हुए कहा कि जो लोग औरंगजेब का समर्थन करते हैं वो देशद्रोही हैं और ऐसे लोगों को पाकिस्तान या बांग्लादेश भेज दिया जाना चाहिए। औरंगजेब की है, अगर उसका कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी, चाहे एमएलसी हो चाहे एमपी हो, अगर उसका तारीफ करता है तो उसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश भेज दे। उस पर भी नहीं सुधरे तो उसको गाजा पट्टी भेज देना चाहिए वैसे लोगों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के एमएलसी खालिद अनवर ने बुधवार को मुगल शासक औरंगजेब को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि औरंगजेब को इतिहासकारों ने एक अच्छा शासक माना। हालांकि कुछ लोग उन्हें किसी विशेष धर्म से जोड़कर एक क्रूर शासक के रूप में पेश करते हैं। और अब यह बयान महाराष्ट्र विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को औरंगजेब की तारीफ करने पर निलंबित किए जाने के बाद सामने आया था। तो वहीं खालिद अनवर ने कहा था कि अबू आजमी को निलंबित करना गलत था और इस पर पुनः विचार करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि औरंगजेब को लेकर ऐतिहासिक तथ्यों से कोई गलत बात नहीं है और कुछ लोग उनके बारे में गलत जानकारी फैलाते हैं। अगर कोई सिनेमा बन रहा है, कोई आर्टिकल लिख रहा है, तो ये एकेडमिक डिस्कशन है, इस पे डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन जो औरंगजेब थे उनके बारे में लोगों की ओपिनियन अलग अलग है और जो हिस्टोरियंस हैं, बड़े हिस्टोरियंस, उन सब ने ये कहा है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था और उनको जिस तरह से जालिम बताया जाता है उतना जालिम नहीं था, बल्कि एक लॉबी है जो उनको जालिम बताने की कोशिश कर रही है। तो ये थ्रू आउट एक एकेडमिक डिस्कशन है, ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिस्कशन नहीं हो सकता और किसी जो है ना पॉलिटिकल जलसे में नहीं हो सकता। तो एकेडमिक डिस्कशन को एकेडमिक रहना देना चाहिए और औरंगजेब के बारे में इस तरह का दुष्प्रचार करके कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या हासिल करना चाहती है मुझे नहीं समझ में आता। बीजेपी की प्रतिक्रिया पर खालिद अनवर ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों को इतिहास के बारे में सही जानकारी नहीं है और बिना किसी आधार के बयानबाजी कर रहे हैं। खालिद अनवर ने यह भी कहा कि उन्हें बीजेपी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो खुद अपने इतिहास को जानते हैं। तो इधर बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज बबलू ने खालिद अनवर के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी और जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो अबू आजमी का समर्थन कर रहे हैं वो देश के खिलाफ बोल रहे हैं। नीरज बबलू ने कहा कि अबू आजमी को सजा देना सही था और उन्होंने इस पर अपनी पूरी राय जताई। इस पूरे मामले के बाद एनडीए की दो प्रमुख सहयोगी पार्टियां बीजेपी और जदयू के नेताओं के बीच तकरार की स्थिति पैदा हो गई है।